आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक राजस्थान लोक सेवा आयोग से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, विज्ञापन जारी हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये विज्ञापन किससे संबंधित है और कौन सी वैकेंसी इसमें आई है, किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है और इसके लिए योग्यता क्या है और आपका सिलेबस क्या रहेगा, पेपर कैसे आपका होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या कन्वेंशनल होगा, वो सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से ये विज्ञप्ति आई है आरपीएससी द्वारा, और इसमें आपके लिए अंग्रेजी, हिंदी और गणित, संस्कृत इत्यादि के, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इत्यादि के कई सारे पद हैं वो आए हैं। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं पहले इंग्लिश से। तो इंग्लिश में आपके 1668 पद हैं, 1668 पद हैं। और हिंदी के लिए आपके 1298 पद हैं, हिंदी के लिए 1298 पद हैं। और गणित के लिए आपके कुल 1613 पद हैं। और संस्कृत के लिए 1800 पद हैं, और संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा पद हैं, शायद सबसे ज़्यादा संस्कृत के ही पद हैं। नेक्स्ट है आपका विज्ञान के कुल पद हैं आपके 1565, और सामाजिक विज्ञान के कुल पद हैं आपके 1640। और पंजाबी यानी लैंग्वेज के आपके, पंजाबी लैंग्वेज के आपके कुल 70 पद हैं, और उर्दू के आपके 106 पद हैं, यानी 2 लैंग्वेज के हैं। बाकी आपके हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत और सामाजिक विज्ञान, गणित इत्यादि के पद हैं। अब इसमें योग्यता, इसमें जो एज लिमिट है वो कितनी है, तो देखिए इसमें सामान्य के लिए एज लिमिट है वो 40 वर्ष है, और अन्य कैटेगरी में छूट प्रदान की गई है। इसमें नीचे दिया भी है, देखिए यहाँ पे छूट प्रदान की गई है 5 साल के लिए। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी ना एज में, और उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। भले ही वो अपने स्टेट में ओबीसी में हो, लेकिन राजस्थान में फॉर्म फिल करेंगे तो उनको जनरल में ही माना जाएगा। तो इस तरीके से अदर स्टेट भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होने चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। टेट इसके लिए अनिवार्य नहीं है, टेट करना कोई ज़रूरी नहीं है। और इसमें जो एग्ज़ाम है आपका वो किस तरीके से होगा वो देखते हैं। हाँ, ये आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो इसमें दिया है। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका क्या होगा, पेपर 1 में आपके 200 नंबर का होगा, टोटल 200 नंबर का होगा। और इसमें आपके 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, और 100 प्रश्न होंगे इसमें, यानी मल्टीपल चॉइस के 100 प्रश्न आपके लिए इसमें मिलेंगे। और इसमें इंक्लूड क्या होगा, पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपका ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की जीके, जिसमें आपके राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है आपका करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा आपका इसमें सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और भारत और विश्व की भी आपको जीके, यानी आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। जीके का मतलब ये होता है सामान्य ज्ञान, यानी चीज़ों के बारे में सामान्य आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपको किसी विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे GS लिखा होता है जनरल स्टडीज़, तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन आपको यहाँ पे अधिकतर फैक्चुअल जानकारी और जो इन जनरल अवेयरनेस जो आपको चाहिए वो इसमें होनी चाहिए। और आपका इसमें चौथा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट पेपर में आपके ये इस टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे, और 100 प्रश्न आपके कुल रहेंगे 200 मार्क के, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। और इसमें माइनस मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवेल्युएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, यानी 1/3 माइनस मार्किंग है इसमें, 1/3, यानी कि आप 3 प्रश्न गलत करेंगे तो एक आपका सही प्रश्न कट जाएगा। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी सब कुछ क्लियर दिया है, ये सब चीज़ें सही रहती हैं, और इनसे कोर्ट केस होने की बहुत कम संभावना रहती है अगर सब कुछ नोटिफिकेशन में क्लियर दिया हुआ होता है। तो इसमें आपको 40% जो नंबर है वो लाने, तभी आप पास होंगे। फर्स्ट पेपर में आपको 40% क्वालिफाइंग मार्क है वो निश्चित इसमें कर दिए गए हैं मिनिमम, इससे कम आपके आएंगे फर्स्ट पेपर में। और सेकंड पेपर में आपके कितने भी अच्छे नंबर हों फिर भी आप जॉब के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपका 40% आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसमें। अब इसमें सेकंड पेपर क्या होगा, द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 30 मार्क्स, यानी जो दूसरा पेपर है वो आपका 300 मार्क्स का होगा, और टाइम इसका होगा टोटल 2.5 घंटा, और इसमें 150 प्रश्न होंगे। ये भी आपके एमसीक्यू
होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होगी, वही जो 1/3 वाली है वही। तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से देखना है। और पेपर में आपके सब्जेक्ट इसमें क्या क्या होंगे ये देख लेते हैं। पेपर इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो पहला टॉपिक क्या है, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट द रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जैसे कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया है तो आपको इंग्लिश की नॉलेज है वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। अगर आपने मैथ्स से फॉर्म फिल किया है तो मैथ्स की नॉलेज आपको सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल की होनी चाहिए। और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट, यानी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की नॉलेज भी आपको उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। और टीचिंग मेथड ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट, यानी टीचिंग मेथड भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको आने चाहिए, जैसे चाहे सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो या साइंस हो, उनकी जो रेलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचिंग मेथड्स हैं उनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो ये टोटल ये 3 टॉपिक आपके सेकंड पेपर में होने वाले हैं, जिससे आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे और जिसमें आपको 300 नंबर की टोटल आपका पेपर होगा। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम की डेट है आपको समय पर बता दी जाएगी। तो और इसमें ये जो आपकी फीस लगेगी वो है आपकी 350 रुपये जनरल के लिए, 250 रुपये आपके EWS और OBC के लिए है, 150 आपके लिए SC और ST के पारिवारिक आय जिनकी 2.5 लाख से कम है उनके लिए 150 है, और अन्य के लिए भी 150 ही है, यानी SC ST दोनों के लिए 150 है। तो इस तरीके से आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल आपका जो सब्जेक्ट है, आपने ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट के साथ में और B.Ed किया है तो टेट आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो इसको आप एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लें और इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें। बाकी इसकी तैयारी के लिए इंग्लिश और सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं हम अपने चैनल पर करा रहे हैं, पहले भी कराए हैं और आगे भी और अच्छे तरीके से कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर आपको कई सारे फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और जो मॉक टेस्ट जहां प्रोवाइड किए जाते हैं उनका टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और तो इस तरीके से हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश और सोशल साइंस के वीडियो हैं वो मिलेंगे टाइम टू टाइम, और राजस्थान GS, तो आप इनके लिए इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट के लिए हम ट्राई करेंगे कि अन्य सब्जेक्ट भी आपके लिए पढ़ाई जाए, लेकिन ये सब्जेक्ट जो मैंने बताए ये कंफर्म आपके लिए यहाँ पे चलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।